तो केवल इस छोटी मानसिकता के कारण इस देश का पतन। नहीं तो जिस देश के पास ब्रह्मा से लेकर जेमिनी पर्यंत ऋषि मुनि हो, जिस देश के पास मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हो, जिस देश की माटी में श्री कृष्ण जी खेले हों, जिस देश में महावीर बजरंगबली हनुमान हो, जिस देश पर कृपा आदिनाथ शिवशंकर भोलेनाथ की हो, और जिस देश के अंदर समय समय पर इतने वीर वीरांगनाएं जन्मे हो, वो देश फिर भी 1000 वर्ष तक गुलाम रह जाए, ये हमारी कमजोरी को दर्शाता है। आज भी कमजोरी डालने वालों की कमी नहीं है, उन राक्षसों की कमी नहीं है, ध्यान रखिएगा। पर जो जनता जनार्दन है उसे समझना पड़ेगा। अगर राम जी के अस्तित्व को बरकरार रखना है तो प्रजा के अंदर वो श्रद्धा जरूरी है, तभी तो भगवान राम स्थापित होंगे। और अगर उस प्रजा को ही बदल दिया और वो प्रजा ही आ गई चादर वालों की और फादर वालों की, तो वो कहां से इन आदर्शों को सुरक्षित रख पाएंगे। और तुम एक बात कह दूं, ये गीत गाना बंद करो आप, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये बंद करो ये गीत गाना। ये तुम ही गा रहे हो, ये और कोई नहीं गा रहा तुम्हें छोड़ करके, ध्यान रखना, बंद करो। पहले ये देख लो कि मूल में किसके क्या संस्कार चलते हैं। तुम विवाह कर रहे हो तो 3-3 गोत्र बचा करके विवाह कर रहे हो, क्यों? तुम वहां तक बहन का रिश्ता, माँ का रिश्ता वो ढूंढ रहे हो, और जो अपनी बहनों के भाई नहीं हो सकते वो तुम्हारे भाई कहां से बन जाएंगे? उनके तो रक्त में ही वो चीजें नहीं है। तो ये गीत गाना बंद करो। और मेरा मकसद, कोई ध्यान रखिएगा, द्वेष फैलाना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मैं बड़ा आदर करती हूं किसका? मेरे सामने जब इस्लाम मत में पैदा होने वाले अशफाक उल्लाह खां का नाम आता है तो मैं सच कहती हूँ, मैं उनके पूरे इतिहास को बड़े गर्व से गाती हूँ और मैं नमन करती हूँ उनको। मेरे सामने जब एपीजे अब्दुल कलाम जैसा व्यक्तित्व आता है तो मैं दोनों हाथ कोहनियों तक जोड़ करके उस व्यक्तित्व को प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ। पर मुझे दुख इस बात का होता है कि जब इस्लाम की मान्यता को मानने वाले ना तो अशफाक उल्लाह खां के गीत गाते, ना एपीजे अब्दुल कलाम के गीत गाते, लेकिन अकबर और बाबर से बाहर निकलने को वो तैयार नहीं होते। मुझे दुख इस बात का होता है। इसलिए हमें इस पर सचेत होना होगा। और क्यों होना होगा? क्योंकि मैं फिर कह दूं, हम किससे वंशज हैं? भगवान राम के। हम किन के वंशज हैं? श्री हनुमान जी के। कमजोर थे क्या ये? कितने वीर हैं, आओ सुनते हैं। निवेदन कर दूं आप लोगों के मध्य में, निराश होकर के पूरी की पूरी सेना जो भगवती माता सीता को खोज रही है, और कहते हैं जब भगवती माता सीता कहीं नहीं मिली और तापसी नाम की एक साधिका ने एक बड़ी विचित्र गुफा रह गई थी, तो विचार बना कहीं इस गुफा में ही ना हो, लेकिन उसमें जाना आसान नहीं था। पर कहा जाता है वहां पर कि एक तापसी नाम की साध्वी ने वो गुफा सब वानरों को पार करा दी, और गुफा से जब बाहर निकले तो आगे क्या है? समुद्र तट है। समुद्र तट पर आकर के बैठ गए, और ओ मेरी माता, तीनों की तीनों टुकड़ियां, चाहे वो अंगद जी की हो, चाहे नलनील जी की हो, चाहे श्री हनुमान जी की हो, एक जगह एकत्रित हो गई। अब हुआ क्या? 1 महीना पूरा हो चुका है, सब सोच में बैठे हैं। और मेरी माताओं कहते हैं जब सब सोच में बैठे हुए थे
तो अंगद खड़े हुए और अंगद जी खड़े होकर के क्या कहते हैं कि चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन भगवती माता का कहीं पता नहीं चला। हमने तो हर प्रकार से बहुत अच्छी तरह ढूंढा। और क्या बोले महर्षि वाल्मीकि के शब्दों में कि दर्शनार्थम तु वेदहिया सर्जते कपियोत्थप वयदिष्टा कपिरोजन यथोक्तम जगमरंजस। कहते हैं इतना प्रयास करने पर भी, इतना ढूंढने पर भी माता का कोई अता पता नहीं है। जब ये सूचना हम जाकर के श्री राम जी को देंगे तो भगवती माता सीता की विरह वेदना में राम जी इतने तड़फेंगे, इतने तड़फेंगे कि उनके दुख का हम अनुमान नहीं लगा सकते। लक्ष्मण जी तो हो सकता प्राणी त्याग दे, और सुग्रीव जिसको भगवान श्री राम जी की कृपा से राज्य मिला है, वो राम जी को प्रसन्न करने के लिए हमें चुन चुन के एक एक को मरवा देगा। कौन बोल रहा है ये? अंगद। अच्छा, क्या लगता है सुग्रीव जी का? ये तोड़ फोड़ घर में शुरू से ही चलती आई है। तुम ज्यादा दुखी मत हुआ करो, बस इनको सही कैसे करना है ये तरीका हमें गाथा से पता लगेगा, ग्रंथ से पता लगेगा। तो कहते जब अंगद ने वानरों को भड़काना शुरू किया कि काम करो, डूब के मर जाओ सारे समुद्र में, क्योंकि वहां जाएंगे तो वो मार देंगे, इससे अच्छा तो खुद ही मर जाएंगे। तो हनुमान जी ने अंगद जी को फटकार लगाई, अंगद इस समय तुम जो भी बोल रहे हो भावुकता में बोल रहे हो, और ये जितने भी वानर बैठे हुए हैं ये बड़े बुद्धिमान हैं। वानर शब्द से दो तात्पर्य है, देखो, एक तो वानर बंदर को भी कहते हैं, और एक मैंने कल कहा था कि वन्य प्रदेश में रहने वालों को क्या कहा जाता था? जोर से बोलो, वानर। क्या कहते हैं हनुमान जी? ये बड़े बुद्धिमान हैं, ये तुम्हारी बातों में नहीं आए, इसलिए तुम इन्हें भड़काओ मत। ये सब सुग्रीव जी की बातों का पालन करने वाले, और तुम भी ये मत भूलो कि तुम सुग्रीव जी की कृपा से युवराज हो इस समय किष्किंधा के। तो देखो, अपने पिता को स्मरण करते हुए अंगद भावुक हो गया और क्या कहता है, जो अपने भाई को मरवा दे वो मुझ पर क्या कृपा करेगा। अगर मैं युवराज बना हूं, अच्छा ये एक बार ही कर लो, एक बार ही आ जाओ आगे आगे, इसको बार बार करोगे आप लोग तो समस्या पैदा हो। थोड़ा सा और आगे आ जाओ, माताएं आगे आगे हो जाएं थोड़ी सी, चिंता मत करो, आगे वाली जगह में भी कोई टोटका नहीं कर रखा है हम लोगों ने, पूजा पाठ होके ये जगह बिल्कुल शुद्ध है एकदम। आ जाओ, मुझे खिसकती हुई दिख नहीं रही, बस हिलती हिलती सी दिख रही है, यही बात है ना? मतलब खिसक नहीं रही, वहीं के वहीं हिल रही है, प्रमाण दे रही है अपना कि देखो वीडियो में देख लो, चाहे मैं तो दोनों हाथ उठा करके आनंद के साथ में बोलिए जय श्री राम, जय जय श्री राम।